बालाघाट जिले के ग्राम चिखलाबांध में डहरवाल कलार समाज के जिला स्तरीय महासम्मेलन में धर्म परिवर्तन को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष राजेंद्र साकरे ने कहा, जो परिवार अपनी सनातन संस्कृति देवी देवताओं को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाएंगे, समाज उनसे कोई संबंध नहीं रखेगा। सम्मेलन में सामाजिक कुरीतियों और मृत्यु भोज पर भी हुई चर्चा। हापुड़ में महर्षि कश्यप फाउंडेशन और भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में सोनू कश्यप हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा, घटना की शासन स्तर पर जांच कराने की मांग। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने चेताया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो समाज धरना प्रदर्शन करेगा। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के हरनाथपुर कोटा गांव में खेत में काम कर रहे एक किसान पर तेंदुए ने किया हमला। बाल बाल बचा किसान। घटना की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को दी, जहां टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाने में जुटी। हमले के दौरान स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर मौजूद थे। जबलपुर से 32 किलोमीटर दूर ग्राम निगरी में रामकुमार नामक युवक हाईटेंशन लाइन की जंगली सुअर को मारने के प्रयास में चपेट में आया, जहां करंट लगने से बुरी तरह झुलसा युवक। घटना के दौरान ग्रामीणों ने फौरन बरगी थाना पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। प्राथमिक जांच में पता चला युवक। मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र में बुधवार सुबह ट्यूबवेल टेक्नीशियन हरित नामक नकाबपोश बदमाश ने दिन दहाड़े की फायरिंग। गोली कार के बोनट और शीशे को छूते हुए निकली, जिससे जान बाल बाल बची। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। हमलावर फरार, जहां आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गुबारा तहसील की ग्राम पंचायत सेवार में सामूहिक निर्णय गांव को लेकर पूरी तरह नशा मुक्ति बैन लगाया गया। 1 जनवरी 2026 से पंचायत बैठक में लिए गए फैसले के बाद अब गांव में शराब पीकर उत्पात मचाने वालों पर 5100 रुपए अर्थदंड लगाया जा रहा। नियम के तहत एक व्यक्ति को दंडित भी किया गया। पूरे गांव में भय और अनुशासन का माहौल। गोंडा मेडिकल कॉलेज का ऑर्थो वार्ड चूहों का बना अड्डा। ऑक्सीजन पाइप से लेकर मरीजों के बेड तक चूहे घूमते दिखे। वार्ड का वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप। डीएम की फटकार के बाद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने पूरे मामले की जांच के दिए आदेश। रुड़की में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उस वक्त खोखला नजर आया जब गर्भवती महिला ने प्रेस वार्ता कर अपनी ससुरालियों पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़िता साक्षी ने बताया, दहेज की मांग को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जबरन गर्भपात करने की कोशिश भी हुई। समाज में मायके पक्ष के पहुंचने के बाद गर्भ में चल रहे बच्चे को। जबलपुर के मदन महल स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में आयोजित भव्य पतंग प्रतियोगिता के दौरान आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा नजर आया। कार्यक्रम में उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। स्वयं पतंग उड़ाकर युवाओं का बढ़ाया उत्साह। विधायक ने बच्चों और स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए भारतीय परंपराओं त्योहारों के महत्व पर डाला प्रकाश। झांसी के सागर गेट इलाके में लव मैरिज के बाद 6 महीने बाद 19 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इलाके में फैली सनसनी। शादी के बाद पति पत्नी के बीच लगातार विवाद और आर्थिक दबाव से युवक के मानसिक तनाव के कारण उठाया कदम। युवक की मौत की खबर फैलते ही एक नाम की गलतफहमी से उसी मोहल्ले की बुजुर्ग महिला ने अपनी नाती की मौत का शक हुआ। कोरबा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में बिलासपुर से तातापानी जा रही एक अनियंत्रित इको कार गहरी खाई में गिरी, जिससे बड़ा हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद कार में आग लग गई, जहां वाहन में सवार 2 युवकों की मौके पर ही जलकर मौत। बिलासपुर तोरवा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। युवक महोत्सव में शामिल होने के लिए निकले थे। कोरबा जिले के रानी अटारी क्षेत्र में प्रस्तावित रुंगटा माइंस के विरोध में गुणवाना गणतंत्र पार्टी ने अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष विद्वान सिंह मरकाम के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर माइंस खोलने का जताया कड़ा विरोध। ज्ञापन में आरोप लगाया, प्रभावित ग्राम पंचायत जलके और सेन्हा से गुप्त रूप से प्रस्ताव। बरसाना में ठाकुर गिरधर लाल जी के भव्य बारात धूमधाम से निकाली गई। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। पारंपरिक दूल्हे के रूप में सजे ठाकुर जी की अलौकिक झलक पाने के लिए भक्तों की नाम हुई आंखें, जहां ढोल नगाड़ों और भजनों की गूंज के बीच राधे राधे के जयकारों से पूरा नगर हुआ गुंजायमान। प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज तहसील में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता पवन यादव के साथ पड़ोसी दबंगों ने गाली गलौच और उनका मारपीट
कर मोबाइल छीना। मंगलवार दोपहर अधिवक्ता घर जा रहे थे, जहां हल्ला मचाने पर आरोपी मोबाइल लेकर हुए फरार। पीड़ित अधिवक्ता का आरोप है 24 घंटे बीतने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, मोबाइल बरामद हुआ। प्रतापगढ़ पुलिस ने टप्पेबाजी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए थाना आसपुर देवसरा के पास एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पकड़ा गया आरोपी राजन मिश्रा जौनपुर का रहने वाला, जिसके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, कूटरचित नंबर प्लेट, 2160 रुपए नगद बरामद। अमरगढ़ में महिला के सोने के बिस्किट आभूषण ठगने की कोशिश भी। रायपुर जिले के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मची जब पार्किंग में खड़ी एक बसों में लगी भीषण आग, जहां आग इतनी तेज फैली कि कम से कम 5 से 6 बसें जलीं। यहां घटना से बस संचालकों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। रायपुर से लगे गोबरा नवाबपुरा में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम। व्यापारियों में मचा हड़कंप। गिट्टीपारा स्थित कमलेश ज्वेलर्स के बेसमेंट में घुसकर चोरों ने 25 किलो चांदी, 2.5 लाख रुपए की नकदी चोरी की, जहां चोरी की कुल कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा घाटों आवली, नहलाई, नीलकंठ और छिपानेर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। जहां देर रात स्नान योग के चलते श्रद्धालु नर्मदा घाट पर पहुंचे। आस्था के महापर्व पर श्रद्धालुओं की संख्या में बावजूद मूलभूत व्यवस्थाएं नाकाफी आई नजर। सीहोर के क्रांति शहीद समाधि स्थल पर भव्य पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। 356 क्रांतिकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, विधायक सुरेश राय, प्रतिनिधि और अधिकारी समाजसेवी हुए शामिल। शहीद स्थल पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हुआ। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सिलवानी नगर से नर्मदा तट तक बौरास तक 38 किलोमीटर लंबी आस्था पदयात्रा निकाली गई। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मुकेश राय के नेतृत्व में यात्रा सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ 25वें वर्ष में हुई आयोजित, जहां मां विजयमान मंदिर पूजा अर्चना के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु युवा हुए शामिल। सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर एक बेकाबू कंटेनर ने मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों को मारी टक्कर। एक महिला की मौके पर मौत, 4 लोग हुए घायल। हादसे के समय कंटेनर ड्राइवर नशे में थे। यहां घायलों में जिला सूचना अधिकारी विपिन कुमार भी शामिल। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया, जहां घटना से इलाके में अफरा तफरी मची। सोनभद्र के थाना दुद्धी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। क्षेत्राधिकारी दुद्धी राजेश कुमार राय के अनुसार दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में छठ पूजा के दिन हुई चोरी और रामनगर में ज्वेलरी की दुकान के शटर तोड़कर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों में एक महिला भी शामिल, दुद्धी के स्वीपर बस्ती की निवासी है। उन्नाव के नौनिहालगंज मोहल्ले में बुधवार सुबह एक युवक ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर की हत्या। छत से रस्सी लटकाकर आत्महत्या भी की। दोनों के बीच 2 दिन से चल रहे विवाद के दौरान ये दर्दनाक घटना आई सामने। पड़ोसियों और परिवार वालों के अनुसार पति संजय गुप्ता शराब पीने के बाद पत्नी वंदना से कर रहा था झगड़ा। वाराणसी के गंगा घाट पर सपा के युवा कार्यकर्ताओं ने मकर संक्रांति के पर्व को बनाया खास। कार्यकर्ताओं ने पीडीए है तैयार संदेश लिखी पतंग उड़ाकर 2027 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन का दिया संकेत। आयोजन पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर किया गया। पतंग उत्सव में युवा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। टीकमगढ़ जिले के जतारा बाईपास रोड पर तेज गति से आ रहे रेत से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही ने दम तोड़ा, जहां 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। टीकमगढ़ में लंबे समय से जारी रेत माफिया के खेल को लेकर मीडिया और मंत्री कृष्णा गौर चेतावनी दी गई थी। अमरवाड़ा विधानसभा में प्रस्तावित गाडरवारा जलाशय का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर किया जोरदार प्रदर्शन। 15 गांव के किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने बताया वर्ष 2008 में परियोजना को स्वीकृति और 2023 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी, मुआवजा राशि बैंक में जमा। अंबेडकर नगर के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मंगुरा डिला गांव में आवारा कुत्तों के आतंक से हड़कंप मचा। गांव में 1 दर्जन से अधिक लोगों को कुत्तों ने काट लिया, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, लोग घरों से निकलने से भी डर रहे।
अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में रील बनाने के चक्कर में युवाओं ने जानलेवा स्टंट कर यातायात नियमों की उड़ाई खुलेआम धज्जियां। वायरल वीडियो में युवक तेज रफ्तार कार की छत पर बैठकर खतरनाक स्टंट करता आया नजर। पुलिस से बचने के लिए स्टंटबाजों ने कार की नंबर प्लेट ढक ली और काफिले में शामिल एक युवक भी खेल में साथ दे रहा था। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के केरबना चौकी अंतर्गत खड़ेरी गांव में 22 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक की पहचान राजेंद्र आदिवासी के रूप में हुई, जिसने अज्ञात कारणों के चलते उठाया कदम। सूचना मिलने पर बटियागढ़ थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र में कोट बाजार के पास केले के खेत में एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मृतक की पहचान कोट बाजार निवासी 48 वर्षीय जगदीप के रूप में हुई। खेत की रखवाली करने गया था युवक। खेत में शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। शव पर लाठी डंडों से पिटाई और धारदार हथियार से हमले के निशान मिले। अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र में भिट्टी कला स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर बोला धावा। चोरों ने चावल, चना और शक्कर समेत 57 क्विंटल राशन अपने साथ ले गए। घटना में 2 पिकअप भी चोरी, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों के कनेक्शन खंगालने में जुटी पुलिस। विकासखंड मुसाफिर खाना के नारा आढ़नपुर में आयोजित कार्यक्रम में रानी मधुरिमा सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं दी। जहां खिचड़ी भोज का आयोजन कर ग्रामीणों को भोजन कराया गया। ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों में कंबल भी वितरित किए। कार्यक्रम में शैलेंद्र प्रताप सिंह, अंशुमान सिंह समेत कई अधिकारी पहुंचे। नजीबाबाद तहसील में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने धरना देकर तहसील परिसर की गूंजता रणक्षेत्र बना दिया। किसानों ने खनन माफिया बंद करो, किसानों का हक दो जैसे नारों से पूरा इलाका गुंजाया। जहां आरोप था अवैध खेत, सड़कें और पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। अमरवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग पर हर्रई बाईपास के पास एक तेज रफ्तार कार ने खड़ी पिकअप वाहन को मारी टक्कर। कार के परखच्चे उड़े, जहां उसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर और सामने बैठे व्यक्ति को सिर पर आई गंभीर चोट। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। भर्ती कराया गया। आरोपियों की तलाश जारी। फतेहपुर जिले के टीकर गांव में अधेड़ किसान राम सुमेर उर्फ प्यारे सिंह 45 को धारदार हथियार से हमला कर किया गया घायल। शव अरहर के खेत में मिला, जहां मोबाइल फोन भी गायब था। घटना से पूरे गांव में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर एसपी अनूप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्रपाल सिंह और फॉरेंसिक टीम पहुंची। जबलपुर में आयोजित निजी कार्यक्रम में हर्षा रिछारिया ने बताया, मौनी अमावस्या के बाद गंगा स्नान के बाद वह धर्म की राह छोड़कर पुराने मॉडल और सोशल मीडिया करियर में वापस लौटेंगी। कहा, संतों और धर्म गुरुओं की आलोचना से मानसिक आघात की बात कही और कहा, मैं सीता नहीं हूं, बार बार अग्नि परीक्षा दूं। हर्षा ने समाज में स्त्री। जबलपुर में मकर संक्रांति श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई गई। हजारों श्रद्धालुओं ने ग्वारी घाट में पवित्र नर्मदा स्नान किया, जहां दान पुण्य का महत्व बढ़ा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 14 जनवरी की रात 9:30 बजे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां कृष्ण एकादशी तिथि में अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र का संयोग बनेगा। सितारगंज विधानसभा में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, दलित उत्पीड़न किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। उन्होंने अंकिता भंडारी मामले में निष्पक्ष और ईमानदार जांच की मांग की, जहां महक सिंह ने यह भी कहा उनके कार्यकर्ताओं पर नाजायज मुकदमे दर्ज किए गए। वाराणसी में 18 साल से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए स्तन कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का शुभारंभ, जहां नमो शक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। कुल 20 वैनों को एआई तकनीक से सुसज्जित कर किया गया तैयार। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, अभियान महिलाओं के बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर को रोकने, समय पर निदान सुनिश्चित करने के लिए है। डबरा के हरिपुरा में अवैध मिट्टी और रेत खनन के खिलाफ आदेशों के बावजूद माफियाओं का दबदबा कायम। लगातार शिकायतों के बावजूद मंगलवार को माइनिंग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर दी दबिश, जहां 2 मशीनें गिट्टी का उत्खनन करती दिखीं। अधिकारियों ने कार्रवाई को जांच का हिस्सा बताकर खनन को परिसीमन वाला बताया।
मर्सिडीज बेंज ने भारत में लोकल असेंबली वाली मेबैक GLS 600 को 2 करोड़ 75 लाख की एक्स शोरूम कीमत पर किया लॉन्च। भारत में असेंबल होने के कारण ये लग्जरी एसयूवी पूरी तरह इंपोर्टेड मॉडल की तुलना में करीब 42 लाख रुपए सस्ती, जहां CBO मॉडल की कीमत 3 करोड़ 17 लाख रुपए बताई जा रही। सेलिब्रेशन एडिशन की पेश। टाटा मोटर्स ने टाटा पंच फेसलिफ्ट को 5,59,000 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर किया लॉन्च। नई पंच का डिजाइन EV से इंस्पायर्ड है, जिसमें फ्रंट और रियर लुक को ज्यादा प्रीमियम बनाया गया। SUV में नया टर्बो पेट्रोल इंजन CNG का ऑप्शन भी दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सर्विस मंगलवार को दुनिया भर में अचानक हुई डाउन। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों में यूजर्स को आई काफी परेशानी, जहां डाउन डिटेक्टर के मुताबिक भारतीय समयानुसार करीब 8 बजे अमेरिका में 27,000 से ज्यादा शिकायतें मिली। एप्पल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए गूगल के जेमिनी AI के साथ पार्टनरशिप की, जहां समझौते के तहत एप्पल के AI फाउंडेशन मॉड्यूल्स गूगल जेमिनी और उसके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकसित किए जाएंगे। आईफोन, आईपैड, मैकबुक में सिरी और एप्पल इंटेलिजेंस फीचर जैसे कई पर्सनलाइज्ड एडवांस होंगे। गूगल ने जेमिनी में बाय बटन फीचर जोड़कर AI को शॉपिंग असिस्टेंट बनाया। यूजर्स बिना किसी वेबसाइट या ऐप पर जाए सीधे जेमिनी के चैट इंटरफेस से प्रोडक्ट खरीद सकेंगे, वहीं पेमेंट भी होगा। कंपनी ने इस सुविधा को एजेंटिक शॉपिंग नाम दिया, जिसमें डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विस की जिम्मेदारी संबंधित रिटेलर की होगी। उदयपुर में शादी के बाद सिंगर स्टीवन बेन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन की मुंबई में भव्य वेडिंग रिसेप्शन आयोजित। जश्न में बॉलीवुड स्टार सलमान खान खास तौर पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में पूरी शाम को बनाया खास। रिसेप्शन में मौनी रॉय, दिशा पाटनी, फराह खान समेत कई नामी सेलिब्रिटीज हुए शामिल। डायमंड बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ डेटिंग की खबरों पर मलाइका अरोड़ा ने पहली बार खुलकर दी प्रतिक्रिया। कहा, लोगों को बातें करना पसंद है। उनकी निजी जिंदगी हमेशा चर्चा का विषय रही है। इंटरव्यू में मलाइका ने एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बताया। साफ किया कि वह अपने अतीत और भविष्य को लेकर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। नूपुर सेनन और स्टीवन बेन की वेडिंग रिसेप्शन में दिशा पाटनी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू मीडिया को मिडिल फिंगर दिखाते आए नजर। वायरल वीडियो में तलविंदर कैमरों से बचते दिखे, पार्टी से निकलते दिखे, जबकि दिशा पाटनी भी उनके साथ मौजूद थी। रिसेप्शन के दौरान दोनों ने कैमरे के सामने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी, एक साथ पोज देने से बचे। दिल्ली वैली फैन मीट के दौरान आमिर खान ने फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया। आमिर खान ने बताया, जब उन्होंने पहली बार फिल्म का फर्स्ट कट देखा तो उन्हें खुद लगा कि फिल्म बेहद खराब बनी है। स्क्रीनिंग के दौरान मौजूद मुंबई पुलिस के एक जवान ने उनसे कहा, इस फिल्म से उनकी 25 साल की इज्जत चली जाएगी। रोमियो के मेकर्स की मुश्किलें बढ़ रही, जहां मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर हुसैन शेख उस्तरा की बेटी सनोवर शेख ने फिल्म के मेकर्स से 2 करोड़ हर्जाने की मांग की। लीगल नोटिस भेजा। नोटिस डायरेक्टर विशाल भारद्वाज, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को भेजा गया। सनोवर का आरोप है, फिल्म में उनके पिता की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया।